तो बच्चों देखिए, इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। ठीक, तो आइए हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ओके, use the Maxwell equation, ये डेल क्रॉस ई माइनस डी पी बाई डी टी, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कर्ल ई। ठीक है ना, ये क्या है, कर्ल लिखा हुआ है, क्रॉस रहता तो कर्ल होता है ना, पता है ना आपको ये सब। हाँ, देन प्रूव दैट use this and prove that ये डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0। तो ऐसे भी लिखते हैं, ये डाइवर्जेंस भी है। ठीक, तो ये मैक्सवेल इक्वेशन दिया है, कौन सा मैक्सवेल इक्वेशन है, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन मेरे को लग रहा है ना। ये आपको गिवन है, ये यूज करके ये प्रूव कर रहा है। तो बताओ क्या करें। तो यहाँ पे गिवन है आपको, गिवन दैट, क्या गिवन है, मैक्सवेल इक्वेशन। नहीं भी दिया रहेगा तो आपको याद रखना होगा, माइनस डी बी बाई डी टी। ठीक है ना। अब इसे मैं क्या करता हूं, टेकिंग डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड, टेकिंग डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड, बोथ साइड में डाइवर्जेंस लेता हूं क्योंकि डाइवर्जेंस निकालना है ना, बोथ साइड। तो पता है इसमें डाइवर्जेंस लगाता हूं, डाइवर्जेंस मतलब डॉट डेल क्रॉस ई विल बी इक्वल टू, अगर इसमें डाइवर्जेंस लगाऊं तो माइनस डेल डीबी बाई कितना dt हो जाएगा, होगा। अच्छा, तो ये पूरा टर्म अगर क्या कहते हैं कि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइवर्जेंस लेते हैं तो इसकी वैल्यू 0 आती है। आपने ऐसा वेक्टर कैलकुलस में पढ़ा होगा। ठीक है ना, जब ये 0 हो जाएगा तो माइनस डी बाई डी टी को मैं बाहर ले लिया, डेल क्रॉस बी, वो सॉरी डेल डॉट बी, डाइवर्जेंस ऑफ बी मैंने लिखा, बस सिंपल हो गया। अब क्या है, अब इसका डिफ्रेंशिएट करने का कोई वो नहीं, तो यहाँ इसकी वैल्यू ये बची, कितना आया, डाइवर्जेंस ऑफ बी विल बी इक्वल टू कितना, ये आ गया 0। ठीक, तो आंसर प्रूव्ड, आंसर प्रूव्ड। एक प्रॉब्लम हो गया। ठीक, आइए सेकंड प्रॉब्लम की ओर चलते हैं हम लोग। प्रॉब्लम सेकंड है, जो सेकंड प्रॉब्लम हमारी वो क्या है, यूजिंग मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन लिख दिया या दिया भी रहेगा, ठीक है ना, नहीं लिखेगा दे देगा। डिड्यूस द Coulomb's law of electrostatic
तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करके हमको क्या करना है, कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है बोलो? यह विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर। बच्चा बच्चा जानता तो आप क्यों नहीं जानते होंगे? यही तो होता है ना, यही प्रूव करना हमें। तो बताइए मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है? बोलो मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है? मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन बताओ क्या होता है? इंटीग्रल फॉर्म में बताओ। E डॉट ds विल बी इक्वल टू q बाई क्या, एप्सिलॉन। यही तो होता है ना। जब ये होता तो आगे देखना, ई डी एस कॉस जीरो लिख दूं। अगर मैं मान लो कि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो 1 होती है इसकी वैल्यू q बाई एप्सिलॉन जीरो। तो ई मैंने बाहर लिया, ये ds लिख दिया, q बाई एप्सिलॉन। इसको मैं जब डिफरेंशिएट किया केवल यस आया, q बाई एप्सिलॉन। ठीक, तो अब देखना आप लोग क्या करता हूं। E इंटू सरफेस एरिया क्या होता है? चार्ज इनक्लोज होता है। चार्ज इनक्लोज मतलब क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होगी किसी बॉडी की, विल बी इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से E विल बी इक्वल टू, मैंने इसको इधर ले गया तो 1/4 पाई सिस्टमैटिक ढंग से लिख देता हूँ, q नॉट बाई q बाई आर स्क्वायर। ये मैंने फील्ड निकाल दिया। अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहे तो भी निकाल सकते हैं। अच्छा, फोर्स निकालना है तो E विल बी इक्वल टू F बाई Q नॉट, पढ़े हो? तो F विल बी इक्वल टू Q नॉट इंटू E होता है। ठीक, तो E की वैल्यू पता है, उठा के पुट कर दो इसी में। तो जैसे ही पुट करोगे तो क्या मिलेगा हमें? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाई कितना, r स्क्वायर। दिस इज द कूलॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके बच्चों, देखिए सब मैक्सवेल का इक्वेशन यूज हो रहा है। मैक्सवेल का इक्वेशन यूज हो रहा है। अच्छा, एक चीज और, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रूव दैट डेल क्रॉस एच विल बी इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी। ये प्रूव करना है। ये कौन प्रूव करेगा? सब लोग कर सकते हैं, अभी मैंने कराया। ये मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन है। तो आपको तो पता है ना विनोदय, क्या पता है? मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन बताओ। डेल क्रॉस बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस, दिख रहा है इससे कि डिफरेंशियल फॉर्म में है तो डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूंगा, एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई कितना, डेल टी। अब इस फॉर्मेट में लिखना है। और मैंने आपसे बताया था क्या, P विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एच होता है। ये एच क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। बी क्या होता है? मैग्नेटिक इंडक्शन होता है। और मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बताया था, डी विल बी इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू ई होता है। यह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। याद आ रहा है? अभी इससे पहले ही मैंने बताया था, जब कई फॉर्मेट में बना रहा था मैक्सवेल इक्वेशन को, डी के भी फॉर्मेट में मैंने लिखा था। तो अब बताएं हम लोग क्या करें। यहां पे रख दूंगा, यहां पर तो डेल
इंटू म्यू नॉट एच हो जाएगा, विल बी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस डेल बाई डेल टी। अब साइलन नॉट को अंदर ले गया ई के साथ, अब साइलन नॉट ई, म्यू से म्यू कट गया, डेल क्रॉस एच विल बी इक्वल टू जे प्लस डेल बाई डेल टी, अब साइलन नॉट ई। ये बताओ, अभी मैंने यही प्रूफ किया था, लेकिन यहां मैं डी का यूज नहीं किया था, तो इसकी वैल्यू जगह मैं क्या रख दूंगा, डी रख दूंगा, कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखो प्रूफ हुआ कि नहीं, बोलो प्रूफ हो गया ना। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसे आप, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम किसी को?